वरिष्ठ समाज सेवी, सिविल डिफेंस के पूर्व चीफ वार्डन, सर्वधर्म एकता समिति के संरक्षक तथा रोटरी क्लब मुरादाबाद मिड टाउन के पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन के रस्तोगी ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि वे कोरोना महामारी से स्वयं को तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं तथा ये बात याद रखें कि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, अतः लापरवाही ना बरतें, मास्क का उपयोग अवश्य करें, शारीरिक दूरी बनाए रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद स्वयं को सैनिटाइज करते रहें और भीड़ से बचने का प्रयास करें। श्री रस्तोगी 28 जून की सायं को महलकपुर रोड अगवानपुर स्थित अपनी फैक्ट्री में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में रोटेरियन के रस्तोगी ने कहा, के रस्तोगी साहब, कोरोना कम तो हो गया है लेकिन अभी कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर के आने की चर्चाएं भी रोज़ बरोज़ आती रहती हैं मीडिया में और वैसे भी चर्चा का विषय है। तो इन हालात में आप क्या अपील करना चाहेंगे, विशेषकर उन लोगों से कि जो कोरोना के कम होते ही फिर से लापरवाह हो गए हैं? बाज़ारों में भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग अनावश्यक रूप से इधर उधर घूमते हुए पाए जाते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं हाशिम भाई सिटी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा ये इंटरव्यू लिया। थैंक यू। सर्वप्रथम आज इस भयंकर महामारी से जूझ रहे विश्व के लिए मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं ये इस समय लापरवाही बरत रहे हैं। हमने ये देखा कि पहले चरण में जब कोरोना यहाँ फैला तो लोगों ने लापरवाही बरती, सरकार और लोगों के जो कहना था कि आप लोग इसे डिस्टेंस बनाए रखें, कोई बाहर ना निकले, आप मुंह पर मास्क लगाए रखें, लेकिन उन्होंने अनसुनी करी, जिसके कारण हमें दूसरी कोरोना की लहर में बहुत हानि हुई, बहुत क्षति हुई। बेशक। और हजारों लोग जो उसके काल में समा गए, वो हमारी बहुत बड़ी कमी थी। अब वही कमी अब करते जा रहे हैं लोग कि थोड़ा सा कोरोना कम होने के कारण मैं देखता हूँ कि सड़कों पर भीड़ की भीड़ उमड़ रही है। कोई भी किसी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा, कोई भी वैक्सीन लगवाने के लिए लोग कतरा रहे हैं। ऐसे में क्या सुरक्षित है? मैं पूछना चाहूँगा, क्या वैक्सीन इतनी प्रभावी है कि उससे कोरोना का असर कुछ कम हो जाता है? तो उसको अवश्य लगाना चाहिए। क्या आपने भी लगवाई है वैक्सीन? मेरे सारे परिवार ने लगाई है, मैंने आस पड़ोस में लगवाई है। अच्छा, दोनों डोज लग चुकी है? दोनों डोज, और मैंने अपने स्टाफ के लगवाई है, मैंने आस पड़ोस में लगवाई है, लोगों को प्रोत्साहित करके लगवाई है। आज कोई भी वैक्सीन जो भ्रम में रखते हैं लोग कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, हानिकारक है, ऐसा गलत है। ये वैक्सीन आपको सुरक्षित रखेगी और आप महामारी से उससे कुछ समय के जो है प्रभाव आप पर करेगा, उस प्रभाव से आप कोरोना को मात दे सकते हैं। हमने ये देखा कि महानगर में जगह जगह लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे में उचित नहीं है, वो मास्क के बिना डबल मास्क लगाएं। ये तीसरी लहर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सुनते हैं कि है खतरनाक है। ऐसे में बताइए क्या आप कर सकते हैं? मैंने इस दूसरी लहर में मैंने लोगों को ऐसे देखा है कि ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे। कम से कम हम लोगों ने इतना कहा कि जिसको आवश्यकता हुई ऑक्सीजन की, हमने एक साई ट्रस्ट द्वारा और गौशाला वाले उससे बैनर से जो बांट रहे थे
जी। और हमारे एक पेपर मिल वाले बंटी बाबू हैं, वो उन लोगों ने इतनी सेवा करी है, फ्री लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको उन लोगों के जरिए मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अमरोहा तक, पागोड़े तक, पागोड़ा, अमरोहा और कांठ, ऐसे ऐसी जगह मैंने एक ऑक्सीजन पहुंचाई। वेरी गुड। हम लोगों ने, लेकिन हम उन लोगों का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ऑक्सीजन उन मरीजों को दिलवा करके उनकी जान बचाई है, उनके लिए मैं साधुवाद, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ऐसे में सबसे मेरा निवेदन है, वैक्सीनेशन जरूर कराएं, हाथ जोड़कर निवेदन है, आग्रह है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ, महानगर वासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, कि इस वैक्सीन का वैक्सीनेशन जरूर कराएं, जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। अपने बच्चों 18 साल से ऊपर वालों को, 40 साल तक के लोगों को आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं।